हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डरसन सोलर। आज का हमारा टॉपिक है डीसी वर्सेस एसी का। मीन्स डीसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फील्ड में पावर जो होती है वो दो तरीके से यूज होती है। एक हमारी होती है डीसी फॉर्म में और दूसरी होती है हमारी एसी फॉर्म में। ठीक है, दोनों फॉर्म में हमारी पावर यूज होती है और दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपनी अपनी फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीसी जो पावर है, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट और एसी को कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को जो बताया था साइंटिस्ट ने, उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, मतलब डीसी के जो जनक हैं, डीसी की जो आविष्कार किए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। और एसी का आविष्कार जिन्होंने किया था साइंटिस्ट ने, उनका नाम है निकोला टेस्ला। ठीक है, मतलब जब डीसी आई तो डीसी को थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। फिर उन्होंने कई सारे अपने प्रयोग किए, कई सारे प्रयोग करने के बाद वो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते गए। पावर कई जगह सर्किट्स में यूज करते गए, है ना। तो इस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन ने डीसी का यूज किया, बट डीसी की कुछ लिमिटेशंस भी थी। उसके बाद निकोला टेस्ला है, निकोला टेस्ला ने एसी का आविष्कार किया। तो एसी का जब आविष्कार किया उन्होंने, तो एसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होने लगा। बट इन दोनों बेसिक डिफरेंस ये था कि डीसी को आप ट्रांसमिशन में यूज नहीं कर सकते थे। डीसी को क्या है, ट्रांसमिशन में यूज नहीं कर सकते थे, जबकि एसी को जनरेट करके आप इसका ट्रांसमिशन में यूज कर सकते थे। मतलब डीसी को जनरेट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना संभव नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। और एसी को जनरेट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करना, मीन्स ले जाना, बहुत आसान है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। और डीसी में लॉसेस बहुत होते हैं, जबकि एसी में लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन ने जो डीसी का आविष्कार किया, ठीक है, और निकोला टेस्ला ने एसी का आविष्कार किया। तो बेसिक डिफरेंस जो डीसी वर्सेस एसी की लड़ाई चली, उसमें हमारा एसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और डीसी का अपने फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जो डीसी पावर होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज की जाती है। कहाँ यूज करते हैं डीसी पावर को? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज करते हैं डीसी पावर का। और एसी पावर का यूज जो करते हैं हम, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करते हैं। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, मतलब LTST पावर में, LTST पावर में, जहाँ पे वोल्टेज हमारी 415 वोल्ट, 230 वोल्ट, 11 kV, 22 kV, 33 kV, मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल्स में यूज करते हैं एसी का। और डीसी का यूज करते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। तो बेसिकली जो डीसी और एसी होता क्या है कि डीसी को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट, एसी को कहते हैं अल्टरनेट करंट। डीसी में जो डीसी के जनक थे, आविष्कारक थे, वो थे थॉमस एल्वा एडिसन। एसी के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। ठीक है, डीसी को ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता, मीन्स डीसी का ट्रांसमिशन करना संभव नहीं था। एसी का ट्रांसमिशन किया सकता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एसी को ट्रांसमिट पावर कर सकते हैं एसी में। डीसी में लॉसेस बहुत होते हैं, एसी में लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, मतलब सेमीकंडक्टर में डीसी का यूज किया जाता है। आपका हैवी इलेक्ट्रिकल्स में, LTST पैनल्स में, और 11 kV, 22 kV, 33 kV, मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल्स में एसी का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ बेसिक डिफरेंस हुए। थोड़ा बहुत और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा डीसी वर्सेस एसी के बारे में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डीसी वर्सेस एसी में बेसिकली और डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो
जो डीसी होती है, डीसी को हम वेव फॉर्म के रूप में अगर समझेंगे तो ये क्या चलती है, इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो ऐसे चलती है डायरेक्ट, मतलब ये जो है डायरेक्ट चलती रहती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस। जो डीसी करंट होती है, डीसी पावर होती है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे चलती रहती है सीधे, ठीक है। इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं होती, मतलब कोई बीच में बैरियर नहीं आता है, ये केवल डायरेक्ट चलती रहती है। जबकि एसी में क्या होता है आपका, एसी की अगर वेवफॉर्म आप देखेंगे तो एसी की जो वेवफॉर्म होती है वो ऐसे होती है, मतलब ये होता है टाइम, ठीक है, ये होता है हमारा अल्टीट्यूड मतलब इसमें जो करंट फ्लो होती है वो अल्टरनेट तरीके से होती है, पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होती है पहले वो हाई एल्टीट्यूड में जाएगी, फिर वो नीचे आएगी माइनस में, मतलब पहले वो पॉजिटिव में जाएगी, फिर वो इधर नीचे माइनस में आएगी, फिर ये यहाँ पे जीरो हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर ये ऊपर पॉजिटिव में जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर निगेटिव में आएगी। यानी डीसी में क्या होता है, पावर डायरेक्ट चलती रहती है। एसी में क्या होता है, पावर जो है अल्टरनेट तरीके से, अल्टरनेट का मतलब ही होता है अल्टरनेट करंट, मतलब रुक रुक कर, मतलब पहले पॉजिटिव साइकिल में आई, फिर नेगेटिव साइकिल में आई, फिर पॉजिटिव में आई, फिर नेगेटिव साइकिल में आई। इस तरीके से डीसी और एसी में बेसिक ये डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्या है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जबकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मेरा करंट यहाँ से चला और यहाँ आया, तो ये हो गया पूरा एक साइकिल, मतलब प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल पूरा करने पे ये हो गया मेरा एक साइकिल। एक साइकिल का मतलब हो गया मेरा ये 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ आने में मेरा ये क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये 50 साइकिल, इस तरीके से ये एक सेकेंड में कितने 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक सेकेंड में जब ये 50 साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब ये हो गया एक साइकिल, इसी तरीके से ये एक सेकेंड में पूरे 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसीलिए ये हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सेकेंड में 50 साइकिल वो घूम चुका होता है, वो पावर घूम चुकी होती है, मतलब वो पावर 50 साइकिल लगा चुकी होती है, इसलिए वो एक सेकेंड में जब 50 साइकिल लगाती है तो उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो 50 हर्ट्ज में होती है। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये होता है डीसी और एसी में बेसिक डिफरेंस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डीसी और एसी में जो डिफरेंस है वो बेसिक समझ में आया होगा। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में दोनों का बहुत ही अपना अपना फील्ड में यूज है। मतलब डीसी को सेमीकंडक्टर में मोस्टली यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, और एसी को हैवी इलेक्ट्रिकल्स में यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन वगैरह हो गए हमारा, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, ठीक है। तो दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब थॉमस अल्वा एडिसन और जो निकोला टेस्ला है, इन दोनों में बहुत ही अपनी इलेक्ट्रिकल की वॉर चली थी, ठीक है। तो डीसी और एसी दोनों के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यही डीसी और एसी सर्किट में बेसिक डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी बातें और चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।